एवरीवन, आज हम कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस बार जिस टॉपिक की बात की जा रही है वो टॉपिक है आपका रिवाइज सिलेबस ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी। यानी कि इस बार क्या चीजें डिलीट हुई हैं और किस टॉपिक को आप लोग पढ़ने वाले हो। तो ज्यादा टाइम में लेते हुए मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार आप लोग 11th क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट में 2023 और 24 का जो सेशन होने वाला है क्या क्या टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट वाइज अगर मैं बात करूं हम लोग किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है आपका द लिविंग वर्ल्ड, उस लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो उस लिविंग वर्ल्ड के अंदर आपका बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर के बारे में हम बात करेंगे। जो पहली यूनिट का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। दैट्स सेकंड। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके साइलेंट फीचर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। यानी कि इस जो बात की जाए कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के जो छोटे छोटे साइलेंट फीचर्स है उनका जो क्लासिफिकेशन है कि भाई जो आपका प्रोटिस्टा है और आपका जो फंजाई है या आपका मोनेरा जो है वो किस किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका लाइकन, वायरस और वायरॉइड्स, वही टॉपिक पिछले साल वाले उसी की तरह दे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट किंगडम में इस बार क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स, वही प्लांट्स किस किस ग्रुप में बांटे गए हैं भाई, प्लांट्स थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसी चीज पे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपको जो सिर्फ पढ़ना है वो सिर्फ आपको एल्गी, ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म को पढ़ना है। यानी कि अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स और उसी के साथ साथ जो आपका एंजियोस्पर्म था, और एंजियोस्पर्म के अंदर जो उसकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि लाइफ साइकिल थी उसको भी इस बार हटा दिया गया है इस बार के इस टॉपिक में। नेक्स्ट है आपका अगर हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम के अंदर अगर हम बात करें तो साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, वही सारा आपका जो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स तक जो भी फाइलम लेवल है आपका, जिसके अंदर आपके और कॉर्डेट्स के अंदर जो सारी क्लासेस आती है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो क्लासेस है, उन्हीं सब के सारे साइलेंट फीचर्स। इट मींस अगर आप कहें तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो डिलीट किया गया हो। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। इसके अंदर अगर बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बेसिकली आपको सिर्फ मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, और मॉर्फोलॉजी आपको पढ़नी है रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंट, फ्रूट्स एंड सीड्स की। और सिर्फ एक ही फैमिली के बारे में इस बार फ्लोरल फार्मूला पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ सोलेनेसी, लिलिएसी फैमिली और फेबेसी फैमिली को इस बार डिलीट कर दिया गया है। सिर्फ आपको सोलेनेसी फैमिली का जो फ्लोरल फार्मूला है और जो सारा डिस्क्रिप्शन है सिर्फ वही पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आप लोगों को अनाटमी एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू सिस्टम में डाइकोट और मोनोकोट। अब अनाटमी और फंक्शंस ऑफ टिश्यू सिस्टम, अब इसमें डाइकोट और मोनोकोट में आप रूट पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब चीज की आप अनाटमी पढ़ेंगे कि भाई किस किस तरीके से मोनोकोट और डाइकोट को डिफरेंशिएट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 7th चैप्टर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसके अंदर मॉर्फोलॉजी, अनाटमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम, किसके, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग के। इस बार कॉकरोच और प्लस कॉकरोच के साथ साथ जो आपका अर्थवॉर्म था वो भी डिलीट है। सिर्फ आपको फ्रॉग के अंदर क्या पढ़ना है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और फाइनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी का पूरा डिटेल वाइज पढ़ना है, जिसमें आपको उसकी मॉर्फोलॉजी, अनाटमी और फंक्शंस के डिफरेंट सिस्टम पढ़ने हैं। ये था आपका स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर, ये आपकी थी दूसरी यूनिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट थर्ड, जो कि आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि सेल वाली यूनिट, जिसमें आपने टोटली आपको सेल्स के बारे में पढ़ना है। और ये आपका जो चैप्टर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें आपको टोटली सेल थ्योरी पढ़नी है,
और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ना है, और जो भी पूरे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सभी चीजों को यहाँ आपको डिटेल वाइज पढ़ना है, जिसमें आपका न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडी, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, ओवरऑल जो भी आपके सेल ऑर्गेनल है उनके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। अब जो आपका जो टॉपिक है चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो भी हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शन है, एंजाइम्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, इन सब की टोटल स्ट्रक्चर, और सिर्फ एंजाइम की प्रॉपर्टी और एंजाइम के टाइप्स वगैरह पढ़ने हैं। नॉर्मल पिछले साल की तरह ही है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल साइकिल और सेल डिवीजन, चैप्टर 10, तो सेल साइकिल के साथ माइटोसिस, मियोसिस के सिग्निफिकेंस। माइटोसिस और मियोसिस के सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको जनरली अगर देखा जाए माइटोसिस के क्या फायदे हैं, मियोसिस के क्या बेनिफिट्स हैं, और सेल साइकिल में वही सारी चीजें कि भाई एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, वो टोटल सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि टोटल आप इसमें बॉटनी पढ़ने वाले हैं, और इसमें आपके जो चैप्टर है 13, 14 और 15, 11 और 12 चैप्टर इस बार टोटली डिलीट कर दिया गया है, 11 और 12 है ही नहीं इस बार, और आपके पास जो सिर्फ बचा है 13 चैप्टर, 14 और 15। 13 चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब इसके अंदर आप बेसिकली क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस फिनोमेना क्या है, फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिशन किस प्रकार मिलता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसी के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के अंदर किस किस तरह के पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, आपके साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, C3 C4 पाथवे है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये सब चीजें इसमें कुछ आपको इस बार पढ़नी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैप्टर 14 रेस्पिरेशन की, तो चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में आप पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड आप फर्मेंटेशन की बात करेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, ETS इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और साथ के साथ एम्फिबॉलिक पाथवे जिसमें हम पढ़ते हैं कि हाउ एटीपीज आर जनरेट, यानी कि एटीपी कैसे फॉर्म होते हैं इन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म में। और लास्ट टॉपिक इसमें आता है आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस, जिसमें आप पढ़ेंगे कि भाई आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आरक्यू ऑफ प्रोटीन, आरक्यू ऑफ फैट और लिपिड्स, इन सब के बारे में। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में सीधा आपको जो जनरली पढ़ना है कि ग्रोथ के फैक्टर्स क्या है, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, सिर्फ ये चीज, और सीधा उसके बाद आपको पढ़ना है PGRs, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये थी आपकी प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट। नेक्स्ट आती है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी 5th यूनिट है, जो कि लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इसके अंदर आप 16 चैप्टर टोटली डिलीट है, 17, 18, 19, 20, 21 वो सब चैप्टर्स। तो जो 17 चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके अंदर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन होगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड रेगुलेशन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में अस्थमा है, एम्फाइसीमा है, और ORD ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इट मींस टोटली ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप, कोagulation ऑफ ब्लड, और उसी के साथ साथ कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड के साथ साथ लिव कंपोजिशन क्या है, देन उसके बाद ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर, ह्यूमन हार्ट के साथ कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, देन डबल सर्कुलेशन है, एंड उसी के साथ साथ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपका हाई बीपी, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, एंजिना है, और हार्ट फेलियर है। ये कुछ आपके चैप्टर 18 के टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें अगर हम बात करते हैं चैप्टर 19 के अंदर, तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन में जो आपके अमोनिया सिक्रीट करते हैं ऑर्गेनिज्म, यूरिया सिक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, और ऑस्मो रेगुलेशन और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, उसी के साथ साथ किडनी फंक्शंस को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं वो पढ़ने हैं आप लोगों को, और उसी के साथ साथ जो डिसऑर्डर्स है हमारी किडनीज को लेकर के, भाई किडनी अगर माल फंक्शनिंग करती है
तो उस दौरान किस किस तरह की डिजीज कॉज कर जाती है, दैट इज कॉल्ड रेनल फेलियर है, यूरेनिया है, रेनल कैल्कुलाई है, नेफ्राइटिस है और डायलिसिस है, आर्टिफिशियल किडनी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, यही सारे यूनिट्स टॉपिक्स जो है आपको इसमें कवर करने होंगे। नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चैप्टर 20 है प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी में, और इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट पढ़नी है कि किस तरीके से हमारी मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट में आपका सीलरी, फ्लैजिलर, मस्कुलर मूवमेंट है, स्केलेटल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और जॉइंट्स पढ़ने, जॉइंट्स के साथ साथ सीधा डिजीज यानी कि बीच में जो आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम था यानी कि जो बोन वाला सिस्टम है टोटल डिशम उड़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको डिसऑर्डर दे दी गई, और उससे पहले आपकी जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी वो भी उड़ा दी गई है। यानी कि इस बार इस चैप्टर में ऑलमोस्ट बहुत चुनना सा पड़ा है जो आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं है बाकी इसमें, और छोटा सा टॉपिक छोड़ा क्योंकि पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम डिशम, उसी के साथ साथ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वो गायब कर देंगे, तो चैप्टर्स में कुछ बचा ही नहीं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें सारा टोटल आपका नर्वस सिस्टम आने वाला है, और इस नर्वस सिस्टम में आप नर्व्स और न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ने वाले हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसी के साथ साथ हमारे वाइसरल नर्वस सिस्टम है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स पढ़ना है। इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आपको डिलीट मिलेंगी। और नेक्स्ट आपका जो थोड़ा मिस हुआ इसमें चैप्टर 22 है, इसमें नॉर्मली अगर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की, तो लास्ट चैप्टर आपकी बुक का है, ये 20 की जगह 22 है, थोड़ा सा मिस हो गया। और इसमें आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, और ये हार्मोन्स में आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथाइरोइड, ऑलमोस्ट सभी ग्लैंड्स है, ऑलमोस्ट सभी ग्लैंड्स इंक्लूडेड है। और उसी के साथ साथ इसमें कुछ डिसऑर्डर्स है जो बहुत जरूरी है आप लोगों को पढ़ने, जैसे कि ड्वार्फिज्म है, एक्रोमेगली है, क्रिटिनिज्म है, गॉइटर है, एक्सोपैथैलेमिक गॉइटर है, डायबिटीज है और एडिसन डिजीज है। ये टोटल आपका 22 चैप्टर का वो टॉपिक, वो पॉइंट है जो आपको पढ़ना है। तो ये थी आपके 11th क्लास बायोलॉजी के इस बार का रिवाइज सिलेबस, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको इस बार क्या क्या पढ़ना है। और ये टोटल वेटेज जो था 70 मार्क्स, यानी कि ये यूनिट सब 70 मार्क्स में, किसी का वेटेज 20 है, किसी का वेटेज 10 है, किसी का 15 है, इस तरीके से ओवरऑल ये आपकी यूनिट 70 मार्क्स की है टोटल, फर्स्ट टू फिफ्थ। तो आई होप आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं कुछ अच्छी चीज के साथ। ओके।